हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में अपन ने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन सीखे थे बाय सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल्स टू वी एक्स। आज अपन इस फॉर्म के डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सम लीनियर इक्वेशन ऑफ x एंड y अपॉन सम अनदर लीनियर इक्वेशन ऑफ x एंड y। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है बेटा, ये अपन सीखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ सब्स्टिट्यूट करनी है। स्मॉल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई इक्वल्स टू कैपिटल वाई प्लस के। तो ये इक्वेशन गिवन दैट ए बाय ए डैश शुड नॉट इक्वल टू बी बाय बी डैश, मतलब दिस अपॉन दिस शुड नॉट इक्वल टू दिस अपॉन दिस। इसका रीज़न ये है कि मैं इन अदर वर्ड्स बोल दूँ, ये इक्वेशंस जो है ना इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। इन इक्वेशन की जो लाइंस बनेगी वो इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। अगर वो इंटरसेक्टिंग नहीं हुई, पैरेलल हुई या कोइंसिडेंट हुई तो वो डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाएगा। उसका भी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। और अगर वो इंटरसेक्टिंग हुई तो उसमें आप ये अजम्पशन लोगे, तो इससे आपको डी एक्स की वैल्यू मिलेगी डी कैपिटल एक्स प्लस, यहाँ एच और के कॉन्स्टेंट है जिनकी वैल्यूज़ अपन को फाइंड करके लिखनी पड़ेगी, और डी वाई इसको यहाँ पर मिलेगा डी कैपिटल वाई। ओके, ये के कॉन्स्टेंट है इससे, तो डी वाई बाई डी एक्स अपना हो जाएगा डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स। ये और ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके, ये सब्स्टिट्यूशन जब यूज़ करोगे तो इक्वेशन होमोजेनियस इस वाले सब्स्टिट्यूशन से कैपिटल वाई इज इक्वल टू वी कैपिटल एक्स से सॉल्व करेंगे, और लास्ट में जाके कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वापस वैल्यूज़ रख देंगे। कैसे करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं बेटा। फर्स्ट एग्जाम्पल 1, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री अपॉन टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑब्वियसली ये होमोजेनियस तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री है ही नहीं, 0 है, 1 1 0, होमोजेनियस नहीं है ये तो। लेकिन ये इस फॉर्म में है, और यहाँ पे a बाई ए डैश आएगा 1/2 और b बाई बी डैश आएगा 2/1, इक्वल नहीं है। 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 2/1, तो इसे अपन इस मेथड से कर सकते हैं। क्या करेंगे बेटा, लेट, या पहले आप ऐसे लिखना, दिस इज इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आप अजम्पशन मानेंगे, लेट स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल वाई प्लस के, दैट इम्प्लाइज डी स्मॉल वाई बाय डी स्मॉल एक्स विल बी इक्वल टू डी कैपिटल वाई बाय डी कैपिटल एक्स। ओके, अब ये सब्स्टिट्यूशन आप इसमें यूज़ कर ले तो ये हो जाएगा डी कैपिटल वाई बाय डी कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स जगह कैपिटल एक्स प्लस एच, टू स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस के माइनस थ्री अपॉन टू स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स प्लस एच, वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस के माइनस थ्री। तो ये इक्वेशन आगे जाके सॉल्व हो जाएगी। ये हो जाएगा एक कैपिटल एक्स प्लस टू कैपिटल वाई, और ये जो है एच प्लस टू के माइनस थ्री पीछे आ जाएगा, एच टू के और ये माइनस थ्री। सिमिलर टू एक्स पहले लिख दिया और प्लस वाई पहले लिख दिया, और टू एच प्लस के माइनस थ्री जो है लास्ट में लिख दिया। ओके, अब आपको h और k की ऐसी वैल्यूज चूज़ करनी है जिसके लिए ये चीज़ भी ज़ीरो हो जाए और ये चीज़ भी ज़ीरो हो जाए, ताकि कांस्टेंट टर्म ख़त्म हो जाए, केवल ये बचेगा, ये x प्लस टू वाई और 2x प्लस वाई। ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 1 है, तो ये उसके बाद में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, जिसे आप कैपिटल वाई इक्वल्स टू वी कैपिटल एक्स से सॉल्व कर पाएंगे, जैसा कि पिछले एक्सरसाइज में किया था। तो चलिए मैं मानता हूँ, let us assume let us find those values of h and k, those values of h and k for which h plus 2k minus 3 will be equal to 0 and 2h plus k minus 3 will be equal to 0.
एच प्लस टू के माइनस थ्री भी ज़ीरो हो जाए एंड टू एच प्लस के माइनस थ्री भी ज़ीरो हो जाए। तो ये नॉर्मल लीनियर इक्वेशंस हैं जो आप लोग 10th क्लास में करते थे, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से किससे सॉल्व करना। तो आपको एच की वैल्यू 1 मिलेगी और के की वैल्यू भी 1 मिलेगी। तो लेट एच इज इक्वल्स टू 1 एंड के इज इक्वल्स टू 1, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगी कैपिटल एक्स प्लस टू वाई एंड टू कैपिटल एक्स प्लस वाई। ओके, ये जो पीछे चीज़ है एच की जगह 1 और के की जगह 1 रखोगे तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्योंकि ऊपर और नीचे अगर आप x कॉमन ले लोगे तो ये 1 प्लस टू वाई बाई एक्स और ये 2 प्लस वाई बाई एक्स, मतलब फंक्शन ऑफ y बाई एक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो फंक्शन ऑफ y बाई एक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसका मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने का तरीका है लेट कैपिटल y इक्वल्स टू वी एक्स है, जो पिछले वीडियो में पिछले एक्सरसाइज में अपन ने किया है। तो डिफरेंशिएटिंग विद दिस विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी एक्स का डिफरेंशिएशन 1, कैपिटल एक्स एस इज वी का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स। यूज दिस सब्स्टिट्यूशन एंड दिस इन दिस इक्वेशन, तो ये आपका हो जाएगा v प्लस कैपिटल एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस टू वाई की जगह वी एक्स रख देता हूँ अपॉन टू कैपिटल एक्स वाई की जगह वी एक्स रख देता हूँ, एक्स कॉमन आके कट जाएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 प्लस टू वी अपॉन 2 प्लस वी माइनस वी, एक्स डी वी बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 2 प्लस वी 1 प्लस टू वी माइनस टू वी माइनस वी स्क्वायर, टू वी से टू वी कट गया, इधर आ जाएगा। अब ये वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो रहा है, 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स डी एक्स। मैं 2 के नीचे 1 बाई वी स्क्वायर अलग लिख देता हूँ प्लस डी वी, वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी अलग लिख देता हूँ 1 बाई कैपिटल एक्स डी एक्स एज इट इज़, टू कॉन्स्टेंट एज इट इज़। 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है बेटा लॉग ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन, ये एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं करते हैं, ये तो एक्चुअली फैक्टर्स हो रहे थे, 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर को मैं 1 प्लस वी और 1 माइनस वी कर देता हूँ, इससे भी हो जाता पर थोड़ा बड़ा हो जाता, 1 बाई एक्स डी एक्स ऐसे कर लेते हैं। इधर मैं पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करता हूँ, 2 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी 1 माइनस वी इक्वल्स टू ए अपॉन 1 प्लस वी प्लस बी अपॉन 1 माइनस वी, ये हो जाएगा 1 प्लस वी 1 माइनस वी एलसीएम आ जाएगा, ये एज इट इज़ ए मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस वी प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस वी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर v की जगह 1 रखा जाए तो 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 टू बी, तो इससे b की वैल्यू 3/2 मिलेगी। और अगर v की वैल्यू -1 रखा जाए तो 1 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा -2a, तो a की वैल्यू -1/2 मिलेगी। तो आपका 2 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी 1 माइनस वी की वैल्यू आ जाएगी -1/2 अपॉन 1 प्लस वी प्लस 3/2 अपॉन 1 माइनस वी हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, इसकी जगह ये लिख देते हैं, यहाँ -1 रखने पर ये +2a आएगा, +1/2 आएगा बेटा ना, ए की वैल्यू। चलिए करते हैं आगे। तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 2 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी 1 माइनस वी की जगह 1/2 1 प्लस वी डी वी प्लस 3/2 1 माइनस वी डी वी हो गया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स एज इट इज, ये कैपिटल एक्स है। 1/2 मैं कॉमन लेके उधर भेज देता हूँ और इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग 1 प्लस वी का मॉडुलस
3 log ऑफ 1 माइनस वी का मॉडुलस इसको टू 1/2 उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, log ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log ऑफ c। 2 यहाँ लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉन्स्टेंट इंटू 2, कॉन्स्टेंट का फंक्शन log x कॉन्स्टेंट होगा, log x इंटू 2 वो भी कॉन्स्टेंट ही होगा। तो लगा दो तो ठीक है, नहीं लगाओ तो भी चलेगा, तो मैं नहीं लगा रहा हूँ। 1 प्लस लॉग ए प्लस लॉग बी की जगह ये 3 तो चला जाएगा पावर में, log a प्लस log b का हो जाएगा log a इंटू बी, और ये हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ c हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू सी, log से log कैंसल्ड आउट। 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी का होल क्यूब इज टू दिस। मैं v की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, कैपिटल y बाय कैपिटल x, 1 बाय कैपिटल y बाय कैपिटल x, 1 माइनस कैपिटल y बाय कैपिटल x का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डॉट सी। यहाँ मैं इंटीग्रेशन में गड़बड़ी कर ली मैंने, यहाँ पे -1 डिवाइड होगा, v का कोफिशिएंट डिवाइड होगा, तो ये माइनस आगे जाएगा, तो log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है log a अपॉन b, तो ये अपॉन में है, ये हो जाएगा 1x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, और यहाँ पे अपॉन में x रहेगा और यहाँ पे अपॉन में x क्यूब होगा, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डॉट सी। x से x क्यूब कटेगा तो x स्क्वायर बचेगा, ये x स्क्वायर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में तो मैं न्यूमरेटर में लिख देता हूँ, और ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया कैपिटल x प्लस कैपिटल y अपॉन कैपिटल x माइनस कैपिटल y का होल क्यूब इक्वल्स टू कैपिटल C। अब अपन स्मॉल x स्टार्टिंग में माना था कैपिटल x प्लस h, मतलब कैपिटल x h की वैल्यू 1 थी, तो कैपिटल x की वैल्यू आई स्मॉल x माइनस 1, सिमिलरली कैपिटल y की वैल्यू आई स्मॉल y माइनस 1। ये दोनों वैल्यूज़ आपको सब्स्टिट्यूट करना ज़रूरी है, तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो होगा स्मॉल x माइनस 1 प्लस स्मॉल y माइनस 1, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, अपॉन में स्मॉल x माइनस 1 स्मॉल y माइनस 1, तो ये स्मॉल x स्मॉल y हो जाएगा का होल क्यूब इक्वल्स टू c, और माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू स्मॉल x माइनस स्मॉल y का होल क्यूब इंटू c विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल 3 अपन अब करते हैं। 2x प्लस वाई प्लस 1 dx प्लस 4x प्लस 2y माइनस 1 dy इक्वल्स टू 0। इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट करके इस प्रकार से लिख सकता हूँ, dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई प्लस 1 नेगेटिव का अपॉन 4x प्लस 2y माइनस 1। ओके, ये अब उस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई बेटा। ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है नहीं है, ये एक्चुअली यहाँ पे a अपॉन a डैश की वैल्यू 1/2 है और b अपॉन b डैश की वैल्यू भी 1/2 है, तो ये दोनों इक्वल आ गए। तो इक्वल आ गए तो मैंने आपको बताया था कि ये आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। कैसे? आप एक काम करिए, नीचे से 2 कॉमन ले लीजिए, टू एक्स प्लस वाई को मैंने अलग कर दिया और प्लस 1 को अलग कर दिया, आगे वाले नेगेटिव के कारण दोनों नेगेटिव हो गए, इसमें 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2x प्लस वाई और ये माइनस 1। आप इसमें अज्यूम कर लीजिए लेट 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू सम w। ये उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से अपने पहले क्वेश्चंस किए थे, इसको स्मॉल x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, तो 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, तो ये 2 उधर जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स माइनस 2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये हो जाएगा w माइनस ऑफ 1 ट्वाइस ऑफ w माइनस ऑफ 1, ये माइनस 2 उधर ले लीजिए तो प्लस 2 हो जाएगा, माइनस w माइनस 1 2w माइनस 1 और उधर क्या हो जाएगा प्लस का 2w माइनस 1 एलसीएम ले लीजिए, माइनस w माइनस 1 प्लस 4w माइनस 2,
तो ये हो जाएगा 3w माइनस 3 अपॉन ट्वाइस ऑफ w माइनस 1, 3 कॉमन आ जाएगा तो dw बाई dx की वैल्यू आ गई 3 टाइम्स ऑफ w माइनस 1 अपॉन 2w माइनस 1। ओके, अब ये वेरिएबल सेपरेबल से आपके सॉल्व हो जाएगा। 2w माइनस 1 इधर ले लेते हैं और w माइनस 1 dw भी यहाँ ले लेते हैं, 3 टाइम्स ऑफ dx इधर ले लेते हैं। दोनों साइड इंटीग्रेशन करने पर आपको आंसर मिलेगा। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब ऊपर डिग्री 1 है और नीचे भी डिग्री 1 है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊपर और नीचे डिग्री सेम होनी चाहिए, तभी अपन उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। नहीं, ऊपर और नीचे डिग्री हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। अगर नीचे डिग्री ज़्यादा नहीं है तो उसे अपन डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो दोनों इस बार डिग्री सेम है तो नहीं चलेगा। मैं इसके लिए डिवाइड करता हूँ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। 2w माइनस 1 को w माइनस 1 से डिवाइड करता हूँ तो इट विल बी इक्वल टू 2w माइनस 2, साइन चेंज ये कट जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2w माइनस 1 अपॉन w माइनस 1 जो है ये हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन w माइनस 1। तो जो LHS है ये हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन w माइनस 1 dw इज इक्वल टू 3 बाहर dx। ट्वाइस ऑफ w इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका लॉग ऑफ w माइनस 1 इसको टू 3x प्लस सी। w की वैल्यू रख दीजिए अब आप 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई प्लस लॉग ऑफ 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3x प्लस सी विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, इसको चाहो तो आप थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो। 4x और 3x कटेगा, x हो जाएगा x प्लस 2y प्लस लॉग ऑफ 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू सी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म में a बाई ए डैश और b बाई बी डैश अगर इक्वल आ जाए तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ही सॉल्व हो सकेगा। एग्जाम्पल 4 भी इसी प्रकार का है। चलिए एग्जाम्पल 2 में एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ। dy बाय dx इज इक्वल्स टू 6x माइनस 2y माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3y माइनस 6। यहाँ पे क्लियरली a बाई डैश 6 बाई 2 यानी 3 है और b बाई बी डैश माइनस 2 बाई 3 दोनों इक्वल नहीं है। दिस इज इक्वेशन reducible to homogeneous differential equation। कैसे होगा बेटा? let small x equals to capital X plus h and small y equals to capital Y plus k। तो आपका dy by dx जो है वो d कैपिटल Y by d कैपिटल X होगा। तो ये हो जाएगा इक्वेशन विल रिड्यूस टू d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X इज इक्वल्स टू 6 कैपिटल X प्लस h माइनस 2 कैपिटल Y प्लस k माइनस 7 अपॉन 2 कैपिटल X प्लस h प्लस 3 कैपिटल Y प्लस k माइनस 6 d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X इक्वल्स टू 6x माइनस 2y प्लस 6h माइनस 2k माइनस 7 अपॉन 2 कैपिटल X प्लस 3 कैपिटल Y प्लस 2h प्लस 3k माइनस 6। अब चूज दोज वैल्यूज ऑफ h एंड k सच दैट 6h माइनस जो पीछे कांस्टेंट टर्म है ये 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। 6h माइनस 2k माइनस 7 इक्वल्स टू 0 हो जाए एंड 2h प्लस 3k माइनस 6 इक्वल्स टू भी 0 हो जाए। तो ऐसी और h और k की वैल्यू बेटा एलिमिनेशन मेथड से मैं सॉल्व करके निकाल देता हूँ। h की वैल्यू आएगी 3/2 और k की वैल्यू आएगी 1। तो ये वाली वैल्यूज अज्यूम कर लीजिए आप। लेट h इज इक्वल्स टू 3/2
एंड के इक्वल्स टू 1, तो आपको मिलेगा डी कैपिटल वाई बाय डी कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू 6 कैपिटल एक्स माइनस 2 कैपिटल वाई अपॉन 2 कैपिटल एक्स प्लस 3 कैपिटल वाई. दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. क्यों? क्योंकि अगर आप ऊपर x कॉमन ले लें और नीचे x कॉमन ले लें तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द फंक्शन ऑफ y बाय एक्स. ओके, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? लेट कैपिटल Y इज इक्वल्स टू वी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू वी एक्स का डिफरेंशियल 1 प्लस एक्स एस टी इज वी का डी वी बाय डी एक्स. तो इस इक्वेशन में ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स 6x माइनस 2 वी एक्स, वाई की जगह वी एक्स रख दिया मैंने, 2x प्लस 3 वी एक्स. ये हो गया x डी वी बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू x कॉमन आके कट जाएगा 6 माइनस 2v अपॉन 2 प्लस 3v माइनस v. x dv by dx will be equal to 2 plus 3v 6 minus 2v minus 2v plus 3v square plus 6 upon 2 plus 3v 2 plus 3v upon 3v square minus 4v plus 6 dv is equals to 1 by x dx. यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी मैंने, ये माइनस का v 3v स्क्वायर होगा. ओके, नेगेटिव से मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई या नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ. ये ऊपर तो एज इट इज, नीचे नेगेटिव कॉमन लेता हूँ तो ये 3v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 6 dv इज इक्वल्स टू 1 बाय x dx है. इसको इंटीग्रेट करने के लिए बेटा फैक्टर्स तो उसके हो नहीं रहे. वैसे ये इसका डेरिवेटिव होगा नीचे वाले का 6v प्लस 4, ऊपर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है. तो एक काम करता हूँ, मैं ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. माइनस 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 6v प्लस 4 अपॉन 3v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 6 dv is equals to 1 by x dx. ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो माइनस 1 बाई 2, इसको t मानो dt पड़ा है तो log t इंटीग्रेशन होगा. मैं डायरेक्ट t की जगह 3v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 6 लिख देता हूँ और ये होगा log ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log ऑफ c. माइनस 2 उधर भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा log ऑफ 3 y की जगह v की जगह वैल्यू भी रख देता हूँ y बाई एक्स, तो v स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 4y बाई एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 2 उधर भेजोगे तो माइनस 2 पावर में चला जाएगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में और ये हो जाएगा c का स्क्वायर अपॉन में. ओके, log से log काट देता हूँ, 3 एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेता हूँ, y स्क्वायर प्लस 4x y माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई एक्स स्क्वायर. 1 बाई सी स्क्वायर को मैं सपोज न्यू कांस्टेंट कैपिटल सी मान लेता हूँ. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल्ड आउट, ये हो गया 3y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 6x स्क्वायर, 3y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल सी. अब अपने स्टार्टिंग में कैपिटल x को माना था, स्मॉल x को माना था कैपिटल x प्लस h की वैल्यू 3/2 थी, तो कैपिटल x की वैल्यू मिली स्मॉल x माइनस 3/2. सिमिलरली कैपिटल y की वैल्यू मिली स्मॉल y माइनस 1. ये दोनों वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 3/2 y माइनस 1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ, एक सेकंड यहाँ गड़बड़ी कर दी मैंने, ये y माइनस 1 होगा और ये होगा 6 टाइम्स ऑफ x माइनस
3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं अपन, चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में हैं, आपको आज वो करने हैं और डाउट्स मुझे पूछने हैं। थैंक यू।